हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि व्हाट शुड यू डू फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एंड हीलिंग। आपको क्या करने की आवश्यकता है अपने ग्रोथ एंड हीलिंग के लिए। ओके एंड अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं गाइडेंस रेमेडीज ज़रूर शेयर करूंगा, सो डोंट वरी। एंड सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इंट्यूटिवली एक कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट करें और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, इंट्यूटिवली कार्ड को सिलेक्ट करना है। जो लोग इंट्रो को सुनना नहीं चाहते हैं वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके जो कार्ड 1 है ये है द सन का कार्ड नंबर 1 एंड जो कार्ड 2 है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का नंबर 34। ओके सो अगर आपको टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर कार्ड के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आपको कौन सा फाइल सिलेक्ट करना है। फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह ना देखें। जो गाइडेंस मिलती है उसको रिसीव करें, उसको फॉलो करें अपने लाइफ में एंड ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है। ठीक है एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म जाति से आप रीडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे धर्म जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। ओके एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो माय स्टार्स, तो आपने चूज किया है द सन के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आते हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, देखेंगे। ओके देखते हैं हमारे व्यूअर्स को क्या करने की आवश्यकता है ग्रोथ के लिए एंड हीलिंग के लिए। ओके थैंक यू। Queen of Wands. Okay, we have the Fool card. We have Five of Wands and we have King of Wands. Okay, we have King Queen both cards. I mean King of Wands and Queen of Wands. ओके बॉटम में तो देखते हैं किंग ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लियो, एरीज, सजिटेरियस आपके राशि में बहुत ज्यादा डोमिनेटेड हो सकती है। ठीक है, ये राशि उतना ज्यादा मैटर नहीं करती है पर बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में आप हाल फिलहाल में मैं आपको देख पा रहा हूँ। काफी ज्यादा क्रिएटिव, काफी ज्यादा एट्रैक्टिव, काफी ज्यादा बोल्ड, काफी ज्यादा ब्रेव। ओके एंड यू नो आपको वो पसंद है कि ग्रोथ कैसे हो। आप लगातार कोशिश करते रहते हैं बेटर ढूंढने की, खुद में दूसरों में बेटर ढूंढने की आप कोशिश करते हैं कि इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा और क्या मिल सकता है। ऐसी आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बुरा मत मानना गाइस, पर यहाँ पे ये एनर्जी है। यू नो आप जिस पोजीशन में है अभी, आप काफी ज्यादा क्रिएटिव है, लोग आपको फॉलो भी करते होंगे, आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में। ये जो आप में जो मैच्योरिटी है वो ऐसे ही नहीं आई है, वो आपने कुछ शुरू से आपकी जर्नी चली है, आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ झेला एंड अभी भी झेल रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वंस का कार्ड है। आप लिटरली यहाँ पे ट्राई किए जा रहे खुद को और बेहतर बनाने की, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि आपका ईगो
थोड़ा सा इसको साइड में रखना है, ठीक है। अगर आप ईगोइस्टिक है तो इस बात को स्वीकार करते हुए अपने ईगो के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। एंड आपने जो रिस्क लिया है अपने लाइफ में, या तो फिर आप रिस्क लेने वालों में से है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, ठीक है। कि अगर आपको कोई कुछ सलाह दे रहा है या तो फिर दे रही है, ठीक है, कोई आपको कोई सलाह दे रहे हैं, तो उसको सुनना है। आप उसको माने या फिर ना माने वो आपके ऊपर है, पर पहले उसको सुनना है, फिर आपको इसको जज कर सकते हैं। या तो फिर जिस तरीके से आपको लगता है कि मुझे ये सुनना चाहिए या नहीं चाहिए, वो उस तरीके से आप उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिल रहा है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये सही नहीं है, तुम ये मत करो, तो फिर आपको आई थिंक वो बात सुननी चाहिए। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा नहीं सुनते लोगों की, ठीक है। ये एक अच्छा नेचर भी है, पर कभी कभी ये आपको आपके लिए रिस्की हो जाती है ये चीज़, तो इस पर आपको काम करना है। एंड मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी से भरे हुए हैं, क्रिएटिव काम आप करते रहते हैं। एंड हो सकता है कि फैमिली में भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं बनता होगा, फ्रेंड्स जोन में भी हो सकता है आप बहुत अलग है अपने फ्रेंड्स में से, ठीक है। एंड फैमिली के लोगों में से भी आपका जो विचार है वो नहीं मिलता है, विचारों में भेद है यहाँ पे, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड काफी ज्यादा इमोशनल भी है एट द सेम टाइम। किसी टॉपिक को लेकर हाल फिलहाल में इमोशनल है, या तो फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे आप हमेशा स्टैंड अप लेते हैं, आप हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक है कि कभी कभी आप इमोशनल भी हो जाते हैं। कभी कभी आप आप ऐसे बोलते हैं कि नहीं मुकेश, मैं थोड़ा सा अभी टायर्ड हो गया वो ये सब झेलते झेलते। कभी कभार ये नीचे आपके आ जाती है, ठीक है। कभी कभार अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, स्वाभाविक है ये चीज़ कि एकदम से खड़े रहना सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर फिर भी आपकी जो एनर्जी है मैं बहुत ऊपर देख पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, 6 of cups, 9 of cups, वाटर साइन से भी हो सकते हैं आप। और यहाँ पे 10 of पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि अर्थ साइन से भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है आपकी राशि, ओके। एंड आप काफ़ी ज़्यादा कभी कभार नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि पुराने बातों को लेके सोचते हैं, या तो फिर लोगों के साथ में आप प्यार बांटते हैं, प्यार ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इगोइस्टिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को हेल्प नहीं करते, आप लोगों को हेल्प भी करते हैं, लोगों में प्यार भी बांटते हैं। आपका मानना ये होगा कि कोई मेरे से कैसे भी बात करे, मुझे हमेशा सभी के साथ में रेस्पेक्टफुली बात करना है। हो सकता है कि आपका सोसाइटी में अच्छा नाम भी हो सकता है कि लोग आपको आपकी ही किसी काम की वजह से जानते हो, या तो फिर हो सकता है कि आप यूट्यूब पे है, या तो फिर कोई भी क्रिएटिव काम यहाँ पे आप करते हैं, या तो फिर कोई स्टेज परफॉर्मर हो सकता है आप, जिसके चलते लोग आपको जानते होंगे, या तो फिर आपकी काम की यहाँ पे अप्रिशिएशन मैं देख पा रहा हूँ। फैमिली के लिए सोचते होंगे, फैमिली के लिए करते होंगे, फिर भी आपको उस तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिलता होगा। ये एनर्जी यहाँ पे है। सो देखते हैं आपको क्या करने की जरूरत है। थैंक यू। ओके, फायर गार्डियन। ओके, ये कार्ड्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ओके।
Lioness, you have earned your all stripes. ज़्यादातर लोग की एनर्जी यहाँ पे लियो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अभी आप है या नहीं है, पर आप में लियो एनर्जी ज़रूर है। Okay. Which fire stand up for yourself? आई थिंक आपको ये मैसेज समझ में आ गया होगा। मैं और एक डेक से देखूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो थोड़ा सा धैर्य बना के आप रखें, या तो फिर आप शफलिंग को स्किप कर सकते हैं। ओके, कुंडलिनी। यहाँ पे कुंडलिनी का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, मूलाधारा। वही है कि यहाँ पे ये जो पाइल है काफी क्रिएटिव है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो कार्ड आया है एल्डर का, ये कार्ड बताता है कि आप जो लिमिटेशंस है आपकी फैमिली में हो सकती है, सोसाइटी में हो सकती है, जो लिमिटेशंस लोगों ने बना के रखा है, या तो फिर आपके फैमिली में कुछ लिमिटेशंस है, उसके बियॉन्ड आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, अगर आप कैपेबल है तो। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी स्पिरिट की जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है, जेनेटिक्स से भी ज्यादा पावर है। जो बिहेवियरल पैटर्न्स है उसको ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आप जो लिमिटेशंस लोगों ने बना के रखा है, आपके फैमिली मेंबर ने बना के रखा है, उस तक आप सीमित नहीं रह सकते हैं। आप उसके बाहर है, आप उसके परे है। आपकी स्पिरिट उससे ज्यादा ढूंढती है, क्योंकि आप क्रिएटिव है। आप एक्सप्लोर करना जानते हैं, आप डिस्कवर करना जानते हैं। आपको ये पसंद है, एक्सप्लोर करना, डिस्कवर करना और जानना। ये किसी भी जगह पे हो सकता है। कोई यहाँ पे फूड ब्लॉगर भी हो सकता है। ये मैसेज आया है तो मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लोर करना, मोर एक्सप्लोर, एडवेंचर। लोग यहाँ पे जो लोग हैं उन लोग को एडवेंचर पसंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द फूल का भी कार्ड है जो कि एडवेंचर को बताता है। एंड यहाँ पे जो ब्रोकन एरो का जो कार्ड है, ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जा रही है। यहाँ पर एनर्जी आपको लॉस नहीं करना है। आप यहाँ पे खुद के लिए शांति ढूंढे। अगर आप बहुत तंग आ चुके हैं लोगों को बोलते बोलते, समझाते समझाते, तो बस और नहीं समझाना है आपको। जो इनको समझना है ही नहीं, उनको आप कितना भी समझाओ वो समझेंगे ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको खुद के अंदर पीस ढूंढना है। आप मेडिटेशन जरूर करें। और यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये यहाँ पे आपको ये मैसेज दे रहा है कि अगर पुराने कुछ स्कार्स है, यानी कि आपके मन में कुछ भी खोट है, कोई भी गिल्ट है, उसको आप यहाँ पे बाहर निकालें, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन है। यहाँ पे ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि आपको पता है कि आपकी पोजीशन क्या है। कोई और आपको आके आपको समझाना नहीं है। आप खुद भी जानते हैं कि आप लोगों से कितना अलग है। आपका सोचने का तरीका, देखने का तरीका, आपका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। तो यहाँ पे अगर पुराने कुछ स्कार्स है, पुराने कुछ आपके मन में गिल्ट है, उन सबको निकालना है एंड खुद के साथ में एंजॉय करना है। खुद के टाइम को एंजॉय करना है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि आपको लोगों को समझाना नहीं है, तो फिर अगर यहाँ पे अगर आपका जो मामला वो रेपुटेशन पे चला आया है आपके, तो फिर आपको स्टैंड अप लेना है। आपको अपनी बात बोलनी है। अगर बात रेपुटेशन में आ जाती है तो ये जो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ये जो कार्ड है, ये उसी को बताता है। उस टाइम पे आपको अपने फायरी एनर्जी में आना है। आप चाहे किसी भी राशि से है, आपको उस टाइम पे अपने फायरी एनर्जी में आना है अगर बात आपके रेपुटेशन में आ जाती है। ये जो कुंडलिनी का कार्ड यहाँ पे आया है, ये कार्ड ये बताता है कि कॉस्मिक एनर्जी को आप शायद फील कर पाते होंगे इस लाइफ टाइम में। ये जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों की हो सकती है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मूलाधारा का भी कार्ड आया है। एंड जो कुंडलिनी का जो कार्ड है,
ये कार्ड यहाँ पे ये मैसेज देता है कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो अभी एवोकन है। ओके, आपको फील भी होता होगा कि आप पहले से बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आप पहले से बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, सेंसिटिव हो चुके हैं। एंड ये भी आपको फील हुआ होगा कि जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो पहले से ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना है। ये जो कुंडलिनी शक्ति है इसको अपने स्पाइन से ऊपर की तरफ भेजना है, इस ऊर्जा को। ठीक है, इस पर आपको जरूर काम करना चाहिए। योगा का हेल्प ले सकते हैं, मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हैं, पर ये एनर्जी आपको बहुत हेल्प करने वाली है और आप धीरे धीरे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल होते जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने मूलाधार चक्र पे और ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब ये जो आप समझिए कि आप एक पेड़ है, तो आपका जो ग्राउंड है, आपका जो बेस है, वो अगर ठीक रहता है तो ऊपर की पेड़ धीरे धीरे खुद ब खुद खिलती जाएगी। ठीक है, अपने आप खिलती जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि अपने मूलाधार चक्र को थोड़ा सा बैलेंस में और उस पर थोड़ा काम करना है, ताकि आप ऊपर के चक्रा पे धीरे धीरे जा सके, अपने कुंडलिनी एनर्जी को ऊपर की तरफ आप भेज सके। ठीक है, ये आपको करना है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, आपने चूज किया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपको क्या करने की आवश्यकता है खुद को हील करने के लिए एंड खुद के ग्रोथ के लिए। ओके, सो लेट्स सी। Thank you pile 2. Okay, we have the Hermit card. We have Queen of Pentacles. We have Queen of Wands. Okay, वैसे ये कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था, पाइल 1 में। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कार्ड भी पाइल 1 में आया था। एंड यहाँ पे बॉटम तो देख से है द टावर। अभी आपकी जो करंट यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, ये है कि आप थोड़े से कॉर्ड कटिंग एनर्जी में अभी है। अभी आप शायद बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते होंगे, या फिर खुद को थोड़ा सा सेपरेट रखते हैं, खुद के एनर्जी को थोड़ा सा आप अलग करके रखा है अपने लोगों से। जिन लोगों के साथ में आप बनती नहीं, उन लोगों से तो बात ही करना बंद कर दिया होगा आपने। और हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं खुद को हील करने की एंड दूसरों को भी हील करने की। अगर यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, तो आपको करना बंद करना होगा। ठीक है, अगर आप लिटरली किसी को स्पाई करते हैं तो यहाँ पे आपको बंद करना है। अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। एंड पाइल 1 की तरह आप लोग भी काफी ज्यादा क्रिएटिव यहाँ पे लग रहे हैं, थोड़े से इगोइस्टिक यहाँ पे दिख रहा है। सो अगर आप इगोइस्टिक है तो उसको स्वीकार करके अपने ईगो के ऊपर जरूर काम करें। ठीक है, काफी अट्रैक्टिव दिखते होंगे, या तो फिर आपका कुछ ऐसा लुक है, या तो फिर आपका ऑरा कुछ ऐसा है जिससे कि लोग आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये जो पाइल है काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लग रहा है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज होगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन किंग का जो कार्ड आया है, ये जो क्वीन एंड किंग की एनर्जी है, ये बहुत ऊपर की एनर्जी है। क्योंकि जर्नी जो स्टार्ट होती है वो एज से स्टार्ट होती है, फिर क्वीन एंड किंग तक आती है। तो ऑब्वियसली आपकी जर्नी टफ रही होगी एंड आपने बहुत कुछ सीखा होगा। द हर्मिट का कार्ड भी ये बताता है, हो सकता है कि आपका एज बहुत ज्यादा है, या तो फिर हो सकता है कि आपका उम्र कम है पर मैच्योरिटी आप में बहुत ज्यादा है, जैसे बड़े लोगों के होती है। अगर आप एज में छोटे भी हैं तो भी आप बड़े लोगों के साथ में बैठ के बात कर सकते हैं, ऐसे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है,
आपके कुछ इंटेंशंस ऐसे हैं कि आप खुद को भी हील करना चाहते हैं, लोगों को भी हील करना चाहते हैं। आप यहाँ पे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। या तो फिर आप एंजल की तरह लोगों को गाइड करना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड हो सकता है कि रिसेंटली आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया होगा, या तो फिर कहीं पे हो सकता है कि कुछ ब्रेक थ्रू हुआ होगा आपके लाइफ में। ठीक है, कोई तो एक पैटर्न था जो कि ब्रेक हुआ है, एंड लाइफस्टाइल में कुछ तो चेंज आया होगा आपके लाइफ में रिसेंटली। बहुत क्रिएटिव है आप, क्रिएटिविटी के ऊपर काम भी कर रहे होंगे। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। पेज ऑफ कप्स, वी हैव 9 of wands, we have 7 of pentacles, the moon। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। इमोशंस के चलते आप यू नो इल्यूजन में पड़ रहे हैं। इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। आप बहुत मैच्योर है, आप बहुत क्रिएटिव है, आप बहुत सेंसिटिव भी होंगे, पर आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बावजूद भी आप इल्यूजन में क्यों है, ये एनर्जी नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, अगर आपको फियर है किसी चीज के ऊपर तो उस पर आपको जरूर काम करना है। अगर कहीं पे फोबिया है तो उस पर आपको जरूर काम करना है, गहराई तक जाकर देखना है कि एक्चुअली में क्यों आपको उस चीज से डर लगता है। जैसे कि सपोज आपको डॉग से डर लगता है, तो आपको जानना है कि डॉग से आपको क्यों डर लगता है, जहां पे दूसरे लोग नहीं डरते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ में, या तो फिर किसी और चीज से आपको डर लगता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे आपको अपने फियर के ऊपर काम करना है। अगर आप देख पा रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं इस मामले में, तो आप जरूर कीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ ये एनर्जी भी है कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन है अपने करियर के प्रति। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी ध्यान देना है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको प्रपोजल्स रिसीव भी हो जाते होंगे लोगों से। ये होना ही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पर उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ध्यान देना है। आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी सोचना है। एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे आपके लिए क्या आता है कार्ड में। ओके, स्नेक, okay, we have dream and journey, guardian angel, you are not alone। ओके, एंड यहाँ से भी देखते हैं गाइस। पहले मैं कार्ड्स देख लूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो अगर आप शफलिंग नहीं देखना चाहते हैं तो आप शफलिंग को स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। ओके, मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक पैलेस इज। ओके, शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो वहां से निकलने का भाई रास्ता आपको पता होगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिर चुके हैं, तो उस पर भी आपका ही कंट्रोल है। आप चाहे तो खुद को उस नेगेटिविटी से रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, आप अकेले नहीं है, यू आर नॉट अलोन। आपके साथ में एंजल्स हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, हील होने में। ओके,
वी हैव द गॉडेस कार्ड ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ओके, एंड और एक कार्ड देख लेते हैं यहाँ पे, मणिपुरा। संतोषा का यहाँ पे बॉटम तो देख से कार्ड है। अगर आप यहाँ पे अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको खुद के जो कलर्स है उनको लोगों को दिखाना है। जैसे यहाँ पे स्नेक का कार्ड है। स्नेक क्या होता है, उसकी चमड़ी जब पुरानी हो जाती है तो उसका रंग फीका पड़ जाता है, वो निकल के वो फेंक देता है, वो उस चमड़ी से बाहर निकल के आता है स्नेक। तो आपको भी वही करना है। आपका जो इमेज जो है या तो फिर आपका जो अपीयरेंस है वो अगर बहुत आपको लगता है कि अभी इस पे और नहीं रहा जा सकता, तो वहां से आपको निकलना है, अपने ट्रू कलर्स को शो करना है। एटलीस्ट आप खुद को शो करें कि मैं ये हूं, जो मैं दिख रहा हूं या तो फिर लोग मुझे जैसे देख रहे हैं वैसा मैं नहीं हूं। ये आपको फील करना है, ये आपको इसके ऊपर आपको काम करना है। जो टैलेंट्स जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं उसके ऊपर काम करना है, उसको लेके काम करना है। ओके, जो स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलता है उसको आपको जरूर फॉलो करना है, क्योंकि जो ड्रम का कार्ड है यहाँ पे ड्रीम्स एंड जर्नी का जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आपको अपने इनसाइड, अपने भीतर काम करना है, अपने शैडो साइड में काम करना है, मेडिटेशन करना है, अपने चक्रास को भी हील करना है, बैलेंस करना है। जो गाइडेंस आपको मिलता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, उसके चलते आप खुद को हील कर सकते हैं। अपने भीतर जो जर्नी है, भीतर की जर्नी, उसको आपको फॉलो करना है। और ये जो कार्ड है लाइब्रेरी का, ये कार्ड बताता है कि आपका जो स्टोरी है उसकी रचयिता आप खुद ही है। कोई और आके आपका स्टोरी नहीं लिखेगा। यहाँ पे कुछ रिटेन होता है एंड कुछ आप खुद लिखते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि जो किस्मत में है वही होगा, तो फिर ये गलत है। सिर्फ जो किस्मत में लिखा है वो नहीं होगा, उसके साथ में आप जो करते हैं वो भी होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा मत सोचिए। ठीक है, काम कीजिए खुद के ऊपर। एंड मिरर का जो कार्ड है, ये अगर आप अपने बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, अगर अनहेल्दी बिहेवियर आप कर रहे हैं, या तो फिर बहुत ज्यादा डाइट रूटीन में है, या तो फिर ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, या तो फिर कर ही नहीं रहे एक्सरसाइज, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। अपने बॉडी को, खुद को यहाँ पे प्यार देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। एंड ये जो मैसेजेस है बहुत कनेक्टेड है। ये जो ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ये जो गॉडेस है, ये गॉडेस है एरोटिक स्पिरिचुअलिटी का। ओके, ये जो कार्ड मैसेज देता है कि आप उन सारी चीजों को फॉलो कीजिए जो आपको खुश रहने में हेल्प करती है, जो आपको थोड़ा सा सेंसुअल बनाती है, आपको एवेक करती है। जो चीज आपको थोड़ा सा एवेकन करती है, आप कॉन्शियस हो पाते हैं जिन चीजों से, जिन एक्सपीरियंस से, वो आपको करना है ताकि आप में कॉन्शियसनेस बढ़े। क्योंकि ये जो कार्ड है, ये जो देवी है, ये आपको स्पिरिचुअलिटी में, आपके पाथ में आपको हेल्प करेंगी। इनका जाप आप कर सकते हैं। मणिपुरा का जो कार्ड है, ये बताता है सोलर प्लेक्सस को, चक्रा को। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है कि आपको ये ढूंढना है कि आप कौन है, खुद के एक्सिस्टेंस को ढूंढना है, खुद के बारे में जानना है। एंड यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये सोलर प्लेक्सस से जुड़ा हुआ है। सोलर प्लेक्सस बात करती है सोसाइटी में नाम, फेम, मनी, इन सब के बारे में। अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, तो अपने मणिपुर चक्रा में आपको जरूर काम करना चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड मणिपुर चक्रा के लिए आप रम मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, रम, इस तरीके से। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टाइप की रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।